अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर आइंस का लेसन हमने एक रूटीन के साथ शुरू किए हैं। कल हमने आइंस का लेसन नंबर 1 जो है वो पढ़ा था, ठीक है, जिस तरह मैंने शुरू में बात की। अब हम एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम पहले आइंस के लेसन इंशाल्लाह मुकम्मल करके फिर आसवाई फिर बे आइंस तक हम जाएंगे, ठीक है। और बे आइंस के बाद उन दोस्तों की भी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे जिन्होंने कहा जी अब बेसवाई तक भी जाए इंशाल्लाह, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमारा आइंस का लेक्सियन स्वाई है, लेसन नंबर 2 उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज के लेसन में मैं आपके साथ कॉमन फ्रेजेस जो है वो कॉमन जुमले जो हम डेली रोजाना की बेसिस पे हम सुबह दोपहर शाम को डिफरेंट टाइमिंग्स में बोलते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, ठीक है। इसलिए आप इनको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और इनको आप कह सकते हैं, जो जर्मन जुबान कहते हैं होइफिगे रेडेमिटल, होइफिगे रेडेमिटल, ठीक है। इनके और कॉमन फ्रेजेस यानी इसके बारे में बात करेंगे। तो देखें आज ओके, लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आपको टाइम पे मिलते रहें डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आज का पहला जो है इसका फ्रेज जब सबसे पहले मैंने जो रखा है, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं अगर आपने किसी को शुक्रिया अदा करना हो जर्मन जुबान में, तो आप क्या कहते हैं? डांके। क्या कहते हैं? डांके, शुक्रिया आपका, ठीक है। या आप कहते हैं डांके शोन, डांके शोन, ठीक है। डांके, डांके शोन है शुक्रिया, ओके, या डांके शोन ये बोला जाता है, ओके। इसी तरह अगर आपने किसी को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा किसी का करना हो तो हम कहते हैं फीलन डांक। क्या कहते हैं? फीलन डांक, फीलन डांक, ठीक है। और ये वाउ जो वी है यहां पे फाओ जो है वो प्रोनाउंस होएगा, क्या होएगा? फाओ, ठीक है। इसलिए इसको हम फीलन पढ़ते हैं, फीलन डांक यानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आपने रिस्पॉन्स में अगर आपका कोई बंदा शुक्रिया अदा कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या कहना होगा? आपने कहना होगा बिट यानी कि वेलकम, और बिटिशोन या यू आर वेलकम, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्स में जिसे हम कहते हैं वेलकम, इंग्लिश में कहते हैं ना वेलकम, ओके। सो अब यहां पे कहेंगे बिट और बिटेशन, ठीक है। अगर आदमी आपको थैंक्स बोल रहा है, फीलन डांक कह रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में उसके बदले में आपने क्या कहना है? बिट, बिटेशन, ये लफ्ज आप याद कर लीजिए, आपने उसके रिस्पॉन्स में कहना डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, इस तरह जो बिट लफ्ज है इसका एक और मतलब भी सुन लीजिए, वो ये है, ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस की तरह जर्मन जुबान में भी, ठीक है, इसके बहुत सारे एक लफ्ज के मतलब हो सकते हैं, होते हैं बल्कि, ठीक है। तो जैसे बिट का एक मतलब होता है प्लीज, है, प्लीज मेहरबानी करके, बिट, बिटे machen Sie das, bitte sitzen Sie hier, bitte geht draußen, bitte spiel hier, bitte hilf mir, कहते हैं ना। तो ठीक है, तो बिटे का मतलब होगा यहाँ पे प्लीज की सेंस में आप इसको यहाँ पे यूज करेंगे डियर फ्रेंड्स, ओके, गुड। इसी तरह अगर आपने किसी को कहना हो माय डियर फ्रेंड एक्सक्यूज मी प्लीज, अगर आपने किसी को कहना हो कि माफ कीजिएगा यानी इसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना हो, ठीक है, एक्सक्यूज मी प्लीज कहते हैं ना, तो डॉइच में कहेंगे आप entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte, ठीक है। क्या कहेंगे आप? entschuldigen Sie bitte, एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है, यानी कि आप उसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं, entschuldigen Sie bitte, ठीक है, entschuldigen Sie bitte, ठीक है, ओके। इसी तरह आप सिंपल से भी कह सकते हैं entschuldigung bitte। ये जो है ऊपर वाला जुमला ये जी के साथ ये फॉर्मल तरीके से है, यानी किसी को आपने कोई रिस्पेक्ट के साथ यानी फॉर्मली तरीके से किसी को अपनी तरफ अगर उसको अट्रैक्ट करना है मुतवज्जो, ठीक है, तो ये आप कहेंगे, ठीक है, ये फॉर्मल वे है, बल्कि लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये फॉर्मल वे बनेगा, फॉर्मल, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर्मल वे होएगा, ओके। और जो वैसे कहना भाई गल सुन, ठीक है, क्या कहेंगे? entschuldigung bitte, entschuldigung bitte, entschuldigung und entschuldigen Sie bitte, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बता दूं कि entschuldigen का मतलब एक और भी मतलब, जैसे हमने पढ़ा था बिट के दो मतलब थे ना, एक मतलब था क्या था उसका? वेलकम, और दूसरा प्लीज। इसी तरह entschuldigen का मतलब एक मतलब और भी है, मसलन आपको पता ही है, अगर आपसे गलती होगी कोई छोटी सी या कोई भी, ठीक है, तो आप उसके कहते हैं ना सॉरी, आई एम सॉरी, तो entschuldigen, entschuldigung ऐसे कह देते हैं आप, ठीक है। क्या कहते हैं? entschuldigung, entschuldigen Sie bitte, entschuldigung, ठीक है, entschuldigung, entschuldigung भी आप सॉरी के मायने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और इसी तरह अगर आपने एक सॉरी करने का कोई जुमला सीख लें, es tut mir leid, es टूट, ऊ को थोड़ा सा लंबा पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बनेगा?
es tut mir leid, I'm sorry, oder Entschuldigung, ठीक है, oder Entschuldigung oder es tut mir leid, es tut mir leid का मतलब होएगा I am sorry, es tut mir leid। ओके, हाँ, अगला जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन आपको एक बंदा बात कर रहा है, आपको बता रहा है, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही, आप उसे कहते हैं कि प्लीज वी बिटे, ये लफ्ज आपने सुना होगा, वी बिटे, ठीक है, तो आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, वी बिटे, यानी कि उसको समझ आ रही है कि बंदा कह रहा है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं, आप वो जुमला फिर रिपीट कर देगा, ठीक है, वी बिटे, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई बेग यू पार्डन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, कि आप इसको दोबारा करें, आई बेग यू पार्डन, वी बिटे, वी बिटे। यहां से जुमला आप ऐसे भी कह सकते हैं, noch einmal bitte, once again है, यहां पे इस तरह भी कह सकते हैं, noch einmal bitte, यानी का मतलब है कि once again please है, एक दफा फिर कह दें इसको, once again please, noch einmal bitte, ठीक है। और अगर आपने और ज्यादा अच्छे अंदाज में कहना हो, यानी फॉर्मली अंदाज में कहना हो, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ आपने कहना हो, तो आप कहेंगे बिटे wiederholen Sie, बिटे wiederholen Sie, बिटे wiederholen Sie, क्या कहेंगे आप, बिटे wiederholen Sie, प्लीज रिपीट। wiederholen का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बिटे wiederholen Sie, बिटे wiederholen Sie, ठीक है। ओके, अगला जुमला जो फ्रेज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये जर्मनी जुबान में शुरू में बहुत बोला जाता है। मसलन अगर आप इससे किसी से पूछना हो क्या तुम जर्मन जुबान बोलते हो, या आप यानी जी के साथ है ना, जी के साथ, तो क्या बनेगा, sprechen oder sprechen Sie Deutsch, क्या कहेंगे, sprechen Sie Deutsch, क्या आप जर्मन जुबान बोलते हैं, और sprechen Sie English, यानी किसी भी भाषा के लिए पूछने के लिए क्या आप ये भाषा बोलते हैं, तो आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, sprechen Sie Deutsch, sprechen Sie English, sprechen Sie Arabisch, है, कोई भी जुमला आपने कहना तो इस तरह बोल सकते हैं। तो इसके यानी do you speak German, do you speak English, ठीक है, तो आप इस तरह कहेंगे। और इसका एक जुमला वैसे यहाँ पे और भी लिखा जा सकता है, इनफॉर्मली अगर किसी से कहना हो, क्या तुम है, जी तो हो गया कि क्या आप, जर्मनी, ठीक है, तो दू के साथ फिर बोला जाएगा sprichst du Deutsch, हैं, sprichst du Deutsch, अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ वैसे ही वाला, ठीक है। अगर आपने दू के साथ पूछना हो तो कैसे बनेगा, sprichst du Deutsch, हैं, क्या बन जाएगा, sprichst du Deutsch। मतलब मैंने यही जुमला, ये वाला जो जुमला है, डू क्या आप sprechen Sie Deutsch, हैं, sprechen, ठीक है, इसको मैंने अगर दू के साथ पूछना हो यानी इनफॉर्मली पूछना हो तो आप इस तरह से पूछेंगे, sprichst du Deutsch, sprichst du English, sprichst du Arabisch, यानी जो भाषा आप पूछना चाहते हैं वो फिर उसको आप एंड पे लिख देंगे डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर आप कहते हैं कि आई डोंट स्पीक, मुझे ना, मैं जर्मन नहीं बोल सकता या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आप कहते हैं मुझे जुबान नहीं मैं बोल सकता, तो आप कहेंगे ich spreche oder ich spreche, ठीक है, ich spreche kein Deutsch, ich spreche kein Deutsch, ich spreche kein English, ich spreche kein Arabisch, ich spreche kein Urdu Beispiel, सही है। तो क्या बनेगा, ich spreche kein Deutsch, ich spreche kein English, ठीक है, गुड डियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर आपने ये कहना हो कि मैं थोड़ी बहुत ही जर्मन जुबान बोलता हूं, ठीक है, जो दोस्त नए शुरू में आते हैं वो क्या, अगर आपने ये कहना हो कि आई स्पीक अ लिटिल बिट जर्मन और इंग्लिश, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ich spreche oder ich spreche etwas Deutsch, ich spreche, अच्छा जो spreche जो लफ्ज है या वर्ब, आप इसको कैसे, ये वर्ब भी है, तो आप इसको शीन और खे दोनों की आवाज में ये प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, आप इसको ich spreche भी पढ़ सकते हैं, oder ich spreche भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से सही होगा, जो आपको इजी लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या बनेगा, ich spreche oder ich spreche etwas Deutsch, मैं थोड़ी बहुत ही जर्मन जुबान जो है वो बोलता हूँ। etwas का मतलब होता है बिट, a little bit of German, ठीक है, ich spreche etwas Deutsch oder ich spreche etwas English। और इसकी तरह इसकी यानी कि एक और जुमला भी बोला जाता है इसके साथ, I speak a little, मतलब ich spreche ein bisschen Deutsch, है, etwas की जगह आप ये भी कह सकते हैं, ich spreche, क्या कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, ich spreche, ठीक है, ein bisschen Deutsch, ein bisschen Deutsch,
समझा रही बात आपको डिफरेंस, ठीक है। आप ये जुमला भी कह सकते हैं, ich spreche etwas Deutsch की जगह पे ich spreche ein bisschen Deutsch, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू। आज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट häufige Redemittel थे, जो कॉमन फ्रेजेस थे जो हम बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, A1 में सीखने के लिए, which I have shared with you. I hope you like and improve your German. So before going, please don't forget to subscribe and also share to your friends so that they can also learn and improve German language. Thank you very much. Have a nice time. Then see you. Take care. Allah Hamina said. Assalamu alaikum.